कई बार बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो अच्छे होते हैं पर दूसरे में उनको कोई चीज़ याद करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कैसे बच्चों को सिखाएं कि वो सब्जेक्ट उनको समझ भी आ जाए और वो याद भी रखें ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी टाइम टेस्टेड टेक्निक्स जिनको फॉलो करा के आप बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट को मेमोराइज़ कराने में हेल्प ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आता है किसी भी सब्जेक्ट को समझना। तो कोई भी सब्जेक्ट है, उसका जो लेसन पढ़ाने आप जा रहे हैं उसको बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो समझ में आने के लिए आप जो लेसन है उसको समझाइए, उससे बोलिए कि वो आपको वापस समझाए। ये मेथड बहुत अच्छा है, इससे बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी लेसन को पढ़ाते हैं या बच्चा खुद पढ़ रहा है तो आप उसके साथ बैठ के उस सब्जेक्ट को समझना शुरू करिए उससे। तो किसी बड़े लेसन को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और फिर एक एक पार्ट को आप समझाते जाइए और उससे वापस वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराइए ताकि वो आपको समझाए। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए और आपको लग रहा है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आ गया है, समझ आ गया है, तो उससे बोलिए कि वो अपनी लैंग्वेज में उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करे। कई बार कोई चीज़ दिमाग में आ जाना अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो अच्छा होगा उस चीज़ को लिखें। तो उसको बोलिए कि वो पॉइंट वाइज उस चीज़ को लिखे जो उसने अभी आपको समझाया है। इस तरह से जब वो अपनी लैंग्वेज में उसको लिखेगा तो वो कॉन्सेप्ट उसको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा और वो काफ़ी टाइम तक उसके मन में रहेगा। अब आप चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाए, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने के लिए आपको रिपीट करवाना चाहिए। जो चीज़ आज उसने सीख ली है उसको कंटिन्यूअसली उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक चीज़ एक दिन समझ ली और आपको लगेगा कि ये तो हमेशा के लिए आ गई। आपको उसको रिकॉल करना चाहिए, मीन्स बार बार उसको याद करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। तो जब भी कोई आप लेसन सिखाते हैं या बच्चा खुद सीख रहा है तो वो कॉन्सेप्ट को समझे, इस चीज़ को कम से कम 8-9 टाइम्स रिपीट करे तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाता है। हर बार उसको पूरे चैप्टर में उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा जितना कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम लगाना पड़ेगा। जब वो उसी लेसन को बार बार देखेगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है उसको रिवाइज करने में। और जब भी पढ़ने बैठें तो एक नोटबुक हो जिसमें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ वो नोट करते रहें, जो रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। कई बार एग्ज़ाम में के टाइम में इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ा जाए, तो वो जो पॉइंट्स नोट होते हैं और जो आपने शुरू में ही नोट किए हैं उनको दोबारा से रिवाइज करने से वो चीज़ बहुत जल्दी याद आ जाती है और वो हमेशा मेमोरी में बनी रहती है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा जो टेक्निक है कि कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो कि समझना बहुत मुश्किल है, लॉन्ग लिस्ट है या बहुत सारे नाम हैं जो याद करने हैं, कई बार हिस्ट्री है, बहुत सारे उसमें ईयर्स के नंबर्स होते हैं, याद रखना जो मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए एक मेथड है जो बहुत पुराना है, जिसमें कि आप किसी एक अपनी जो भी नोन प्लेस है, जो कि घर होती है यूजुअली लोगों की, उसके घर के किसी रूम को या घर के किसी पूरे लेआउट में कुछ सामान को आप आइडेंटिफाई कर लें और उससे उस चीज़ को रिलेट करें। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर सपोज़ किसी को एक लॉन्ग लिस्ट मान लीजिए जिसमें कि 10 है, 20 है नेम्स और वो याद रखना है, तो लिस्ट के एक नाम को एक ऑब्जेक्ट से रिलेट करें और कुछ ऐसी उसमें वियर्ड इमेज को क्रिएट करें कि जब भी
उस ऑब्जेक्ट को वो देखेगा बच्चा या मन में सोचेगा, तो वो उसके मन में एक एब्सर्ड सी इमेज आएगी जो बहुत वियर्ड हो सकती है, और उससे उसको याद आ जाएगा कि इसका ये नाम है। सपोज़ कि कोई नाम है, किसी बच्चे को टॉफ़ी याद रखनी है, तो आप क्या करेंगे कि टॉफ़ी को आप घर के किसी ऑब्जेक्ट, फ्रिज से कोरिलेट कर लें कि फ्रिज पूरा टॉफ़ी से भरा हुआ है, ऐसे ही दिमाग में रख लिया। और जब आप नेक्स्ट टाइम याद करने की कोशिश करेंगे कि घर का कौन सा सामान है, तो आपको जैसे ही फ्रिज याद आएगा आपको टॉफ़ी याद आ जाएगी। तो जब भी कोई चीज़ लॉन्ग आपको याद रखनी है, ये चीज़ हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और कई बार स्टेज आर्टिस्ट इसका बहुत सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको स्टेज में एक के बाद एक परफॉर्म करना होता है, तो वो किसी चीज़ से नेक्स्ट इवेंट को कोरिलेट कर लेते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ से कोरिलेट करते हैं और उससे कोई वियर्ड सी इमेज बनाते हैं, क्योंकि केवल फ्रिज को आप याद रखेंगे तो आपको याद नहीं आएगा कि फ्रिज मीन्स टॉफ़ी, नहीं, फ्रिज के अंदर टॉफ़ीज़ पूरी भरी हैं। तो ये जब इमेज आपके दिमाग में होगी या बच्चे के दिमाग में होगी, तो वो याद कर लेगा, अच्छा मुझे टॉफ़ी याद रखना था। तो इस तरह से किसी लॉन्ग चीज़ को जब याद करना होता है, कई स्टेप्स होते हैं किसी चीज़ में, तो उसको याद करने के लिए आप बच्चे को बोलिए कि वो किसी चीज़ से रिलेट करे, इमेजिनरी कुछ इमेजेस बनाए जो कि वियर्ड हों, ताकि वो उसको याद रख सके। तो ये एक मेथड हो गया जिससे कि ऐसी चीज़ों को याद रखा जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थर्ड आता है कि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत बोरिंग से लगते हैं, तब वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप खुद को समझाने के लिए या उसको लर्न करना ही है, ये ज़रूरत समझते हुए ये सोचें कि ये इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस समझने की कोशिश करें। तो बच्चों को ये बताएं कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, ये सब्जेक्ट क्यों बना, या कोई कॉन्सेप्ट उसमें से किसने बनाया, क्यों बनाया, उससे क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन क्या है। जब आप इस तरह से उसको कन्विंस करते हैं या बच्चा खुद को भी कन्विंस करता है, तो वो सब्जेक्ट उतना बोरिंग नहीं लगता है, क्योंकि तब आपको लगता है कि इसका कोई यूज़ है, हम किसी पर्पस से इसको पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट्स बोरिंग होते हैं उनको लर्न किया जा सकता है। फोर्थली, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो लाइक मैथ्स हो गया या इसी तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको समझना, अगर आप उसमें थ्योरी में जाएंगे और थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे या बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे, तो थ्योरी नहीं समझ में आएगी। तो बेटर होगा कि उसमें मैथ्स के जो भी सम्स हैं, जहाँ पे वो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, वहाँ से समझाना शुरू करें। मैथ्स के अगर जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर उनको पढ़ा जाए और उसको देख देख के समझा जाए कि इसको कैसे आंसर को डिराइव किया गया है, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आने लगता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकता है। तो आप कितना भी होशियार हो, बच्चा कितना भी होशियार हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैथ जैसा सब्जेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस सब्जेक्ट में कोई चॉइस नहीं है, इसको जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब प्रैक्टिस करें तब देखें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, किस तरह से इसको सॉल्यूशन तक पहुंचाया गया है, उन स्टेप्स में क्या क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, क्योंकि थ्योरी में आपने कुछ फॉर्मूले समझ लिए, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, ये तभी आ सकता है जब आप प्रैक्टिस करें। तो इस सब्जेक्ट को बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं सकते। तो बच्चे से मैक्सिमम इसको प्रैक्टिस कराइए और डेली हैबिट में डालें कि मैथ के कुछ सम्स ज़रूर करने हैं। तो इस तरह से चीज़ों को अप्लाई करने से बच्चे अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ मेमोरी में आ गई है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो। कोई भी सब्जेक्ट अगर ठीक से समझ लिया, बार बार रिपीट किया, प्रैक्टिस किया
और साथ में सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझ लिया, तो फाइनली बच्चे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करेंगे। तो होप कि ये ट्रिक्स और टेक्निक्स जो बहुत पुरानी हैं, इसको अप्लाई करके आप बच्चों को हर सब्जेक्ट में बेटर कर सकते हैं और बच्चों को भी मेमोराइज़ करने में इजी होगा, उनको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी, इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब तक कोई चीज़ अच्छी समझ में नहीं आती है तब तक उसमें मज़ा भी नहीं आता है। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।